हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजेश सर आप लोगों के बीच फिर से हाजिर हूँ। मैं आपको आज इतिहास के जितने भी राजवंश हैं उनके संस्थापक युद्ध हुए हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है। इससे पहले कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल ज्ञान का भंडार को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों। ओके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक। देखो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, पहले वो लिखना हेडिंग देखो क्या है। इतिहास के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। आज यही हम यही इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है। ओके। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। बताओ। कलिंग का युद्ध कब हुआ था। बताओ आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। बताओ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बताओ कौन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। ठीक है बच्चों, बृहद्रथ इसका आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो सुंग वंश का संस्थापक कौन था। बताओ, सुंग वंश का संस्थापक। बताओ जल्दी आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, इन्होंने ही सुंग वंश की स्थापना की थी और इन्होंने ही बृहद्रथ को क्या किया था, हत्या करवा के उसके बाद यह सुंग वंश की स्थापना किया था 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र सुंग ने 185 ईसा पूर्व में सुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है। ओके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या है क्वेश्चन। आगे कह रहा है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा बताओ जल्दी। इसका आंसर होगा कौन, सिमुक ने किया था। ठीक है, याद रखना बच्चों, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सिमुक, सिमुक ने किया था। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। ठीक है। आगे क्या है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। बताओ, कुषाण वंश का संस्थापक। आंसर क्या हो जाएगा, कुजुल कटपिसस। ठीक है, कुजुल कट पीसस। कुजुल कट पीसस। ठीक है। ओके। ठीक है। और इसमें सबसे इस वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो क्या हो जाएगा, कनिष्क थे। ठीक है, याद रखना बच्चों, इस वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो हो जाएगा क्या, कनिष्क। ठीक है, जिन्होंने 78 ईस्वी में, ठीक है क्या, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। ठीक है, क्या चलाया था, शक संवत। ठीक है, संवत दो प्रकार का होता था, एक एगो शक संवत, एगो विक्रम संवत। ठीक है, तो इन्होंने शक संवत का उद्घाटन किया, इन्हें चलाया था। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त वंश का संस्थापक। बताओ, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। क्या हो जाएगा आंसर इसका,
गुप्त वंश का संस्थापक, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका स्थापना श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, श्री गुप्त ने किया था। गुप्त वंश का संस्थापक था कौन? श्री गुप्त। ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन कौन सा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था, बताओ। क्या हो जाएगा आंसर इसका? हो जाएगा विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को पूछेगा किस नाम से जाना जाता था, तो बताना क्या? विक्रमादित्य। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, कि कह रहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, बताओ। क्या होगा इसका आंसर? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो आंसर होगा इसका क्या? कुमार गुप्त। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था, बताओ। पाल वंश का संस्थापक कौन था, बताओ जल्दी, बताओ क्या होगा आंसर? इसका आंसर क्या? गोपाल था। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक था कौन? गोपाल। ठीक है, गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्वेश्चंस क्या है, पढ़ो कि लिखा क्या। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, बताओ। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा क्या? दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग। ठीक है बच्चों, इसका संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, चोल वंश का संस्थापक कौन था, ये पूछ रहा है। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक बताओ कौन है जाएगा? चोल वंश का संस्थापक बताओ जल्दी, चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजयालय। ठीक है, याद रखना, विजयालय। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक था कौन? विजयालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था, बताओ। चौहान वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा क्या? वासुदेव। ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ठीक है, आगे क्या है, चंदेल वंश का संस्थापक बताओ। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नन्नुक था। ठीक है, नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके साथ लड़ा गया था, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था, बताओ। आंसर क्या होगा इसका? तराइन का प्रथम युद्ध
इसका आंसर होगा क्या? तराइन का प्रथम युद्ध 1100, एक सेकंड बच्चों, 1191 हुआ था। ठीक है, 1191 में। ठीक है, भटिंडा के निकट हुआ, तराइन में था। ठीक है, 1191 में भटिंडा, जो पंजाब में पड़ता है, के निकट तराइन में हुआ था। इस युद्ध में यह युद्ध मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, एक सेकंड, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में भटिंडा के निकट तराइन में, भटिंडा नहीं, पंजाब में जो पड़ता है, ठीक है, हुआ था। और यह लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। किसने? पृथ्वीराज तृतीय ने। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी को पराजित होना पड़ा, हार गया मतलब। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कर रहा है? तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है। ठीक है, कब और किसके बीच लड़ा गया? ठीक है, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इसके बाद, एक साल बाद, यानी 1192 में। ठीक है, 1192 से हुआ था। ठीक है, ठीक है, और यह लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें, ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 से हुआ था। ठीक है, और यह लड़ाई भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी क्या हुआ? विजय हुआ। ठीक है, मोहम्मद गौरी विजयी रहा और पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो गया। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय इसमें पराजित हो गया। ठीक है, अब विजय हुआ कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, याद रखना बच्चों कि पूछेगा तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था। क्या बताओगे? बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 1191 में हुआ था कौन? प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय विजय रहा और मोहम्मद गौरी हार गया। ठीक है, उसके बाद आता क्या? तराइन का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? बताना क्या कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके किसके बीच पूछेगा? बताना क्या? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, जिसमें इस बार मोहम्मद गौरी विजयी रहा। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय हार गया। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा क्या? चंदावर का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? बताओ, चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध हुआ था कब? 1194 में। ठीक है, 1194 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी, फिर से मोहम्मद गौरी, ठीक है, और राजा जयचंद के बीच में। ठीक है, और राजा जयचंद के बीच में। ठीक है, इसमें फिर भी ये हुआ, तो इसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा और जयचंद पराजित हो गया। ठीक है, चंदावर का युद्ध पूछेगा कब हुआ था, तो बताना क्या? 1194 ईस्वी में। इसमें यह युद्ध किसके बीच हुआ था पूछेगा, तो बताना क्या? मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में। ठीक है, राजा जयचंद। ठीक है, इसमें भी फिर से मोहम्मद गौरी जीत गया और जयचंद पराजित हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, सही से याद करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या आया कि कह रहा
मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत कौन आया था? बताओ जल्दी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत कौन आया था? बताओ कौन होगा आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था कौन? इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता आया था। कब? 1333 ईस्वी में, ठीक है। पूछता है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत कौन आया था? बताना कौन? इब्न बतूता। कब आया था? 1333 ईस्वी में। और ये पूछता है कि कहाँ का यात्री था, तो क्या बताना? मोरक्को, ठीक है, मोरक्को। ये पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया, जो कहाँ का शासक था? बताना क्या? मोरक्को का शासक था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब्दुल रज्जाक। तो इसके बारे में हम कह रहे हैं कि अब्दुल रज्जाक था क्या? ईरानी राजदूत था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक ईरानी राजदूत था, ठीक है। यह कृष्ण देवराय सेकेंड के दरबार में था, ठीक है। कृष्ण देवराय सेकेंड के शासन काल में आया था, ठीक है। कृष्ण देवराय सेकेंड। कौन? अब्दुल रज्जाक, जो ईरानी राजदूत था, ठीक है। आगे क्या है? आगे है डोमिंगोज पायज, ठीक है, डोमिंगोज पायज। इसके बारे में क्या है कि यह पुर्तगाली यात्री था। कौन? डोमिंगोज पायज कौन यात्री था? बताना क्या? पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। यह विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के समय भारत आया था, ठीक है। ये कृष्णदेवराय के लिए, ठीक है, वो कृष्णदेवराय सेकेंड के समय आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। कृष्णदेवराय, यही कृष्णदेवराय ये फर्स्ट के समय आया था, ठीक है। कौन? डोमिंगोज फायज, कृष्णदेवराय फर्स्ट के समय आया था, ठीक है। आगे क्या है? आगे है बारबोसा। बारबोसा पूछेगा तो ये भी बताना क्या? पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। बारबोसा कौन था? पुर्तगाली यात्री था, ओके। यह इसने विजयनगर के शासन व्यवस्था का विवरण दिया था, ठीक है। इन्होंने विजयनगर के शासन व्यवस्था का विवरण दिया था। कौन? बारबोसा ने विजयनगर के, ठीक है, विजयनगर के शासन व्यवस्था का विवरण दिया था, ठीक है। आगे क्या? आगे है मार्को पोलो। तो इसके बारे में क्या बताना है? इसके बताना है कि यह इटली का, एक सेकेंड, यह इटली का रहने वाला था, ठीक है, इटली से आया था, ठीक है। यह 13वीं शताब्दी में भारत आया था। पूछे कब आया था? बताना क्या? यह 13वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन? मार्को पोलो, ठीक है। पूछेगा कि इब्न बतूता कहाँ का शासक था? बोलो कहाँ से आया था? बताना क्या? मोरक्को से, ठीक है। कब आया था? 1333 ईस्वी में। पूछेगा किसके शासन में आया था? बताना क्या? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में, ठीक है। अब पूछ देगा क्या कि डोमिंगोज पायज, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में क्या बताओगे? बताना सबसे पहले क्या? पुर्तगाली यात्री था, और यह विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के समय भारत आया था, ठीक है। ओके, याद हो गया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया क्या आगे? गुलाम वंश, ठीक है। तो कह रहा क्या? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, बताओ। गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी। इसका आंसर है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है।
गुलाम वंश का संस्थापक है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है कि पूछेगा गुलाम वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताना है? मामलुक वंश। ठीक है, गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक था कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो बताना क्या? 1206 से लेके 1210 तक। ठीक है, 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल। ठीक है, इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। क्यों लाख बख्श? ठीक है, लाख बख्श। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह वह लाखों में दान दिया करता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद निर्माण कराने का भी श्रेय जाता है। ठीक है, इनको पूछेगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो क्या बताना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, और इनका मृत्यु हो गया था 1210 ईस्वी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 1210 ईस्वी में चौगान यानी पोलो खेलते समय होता है। ठीक है, घोड़े से गिरकर। ठीक है, पूछता है कि किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, बताना क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछता है कि इनको लाख बख्श क्यों कहा जाता है, तो क्या बताना? इनको लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कि यह लाखों में दान दिया करते थे। ठीक है, यह लाखों में दान दिया करते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। पूछेगा क्या कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, क्या बताना है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुआ था, तो बताना क्या? 1210 ईस्वी में। ठीक है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। ठीक है, ओके, हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चंस कह रहा है? कह रहा है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था, बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, ओके। और इन्हीं की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, जो कि नाम फेमस है, इनका नाम जानता होगा तुम लोग या तुम लोग। ठीक है, आप लोग जानते होंगे रजिया सुल्तान का नाम। ठीक है, रजिया सुल्तान इन्हीं की बेटी थी। किनका? इल्तुतमिश की बेटी थी कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, बताओ। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, बताओ जल्दी। खिलजी वंश का संस्थापक, तो इसका आंसर होगा क्या? खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी थे खिलजी वंश के संस्थापक। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक पूछेगा कौन थे, तो बताने क्या? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? बताओ। बताओ जल्दी, क्या होगा आंसर इसका? तो इसका आंसर है क्या? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो क्या, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ये पूछ रहा है, तुगलक वंश का संस्थापक बताओ। तो इसका आंसर होगा गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इसके कौन थे? संस्थापक थे। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वंश का सबसे लंबा शासनकाल रहा था? तो क्या बताना? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश का सबसे लंबा शासन रहा था। ठीक है, कब से लेकर कब तक बताना? 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। ठीक है, कब से कब तक रहा था? 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक इसका शासनकाल था, इसलिए इसे सबसे बड़ा शासनकाल का वंश माना जाता है। ठीक है, पूछता है कि सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का था? बताना क्या? तुगलक वंश का। ठीक है, तुगलक वंश का बताना। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोदी वंश का संस्थापक बताओ बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्या? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। ठीक है, लोदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक को पूछ रहा है, कौन था? बताओ, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी था। ठीक है, लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अकबर नामक पुस्तक किसने लिखा है? बताओ, अकबर नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, इसके बारे में बहुत मरते पूछता है। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, पूछेगा अकबर नामा किसने लिखा है, तो क्या बताना? अबुल फजल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अकबर नामा होगा क्या? अबुल फजल। आगे क्या है? हुमायूं नामा किसने लिखा? बताओ, हुमायूं नामा किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा था। कौन? हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? क्या बताना? गुलबदन बेगम। आगे क्या है? तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? बताओ, तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है?
बताओ क्या होगा आंसर इसका। इसका आंसर होगा क्या, बाबर ने लिखा। ठीक है, इसकी आत्मकथा है बाबर के, यह बाबर की आत्मकथा है। कौन, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुर्की भाषा में है। ठीक है, पूछेगा कौन भाषा में है तो बताना क्या, तुर्की भाषा में। कौन, तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुर्की भाषा में। ठीक है, अब पूछेगा कि हुमायूं नामा किस भाषा में था, तो इसको बताना क्या, फारसी भाषा में था। कौन, हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा पूछेगा कौन भाषा में था तो बताना फारसी। ठीक है, अब बाबर वाला पूछेगा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में था, बताना क्या, तुर्की भाषा में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, शाहजहांनामा किसने लिखा, बताओ। शाहजहांनामा किसने लिखा है, बताओ जल्दी, क्या होगा इसका आंसर। शाहजहांनामा किसने लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनायत खान ने लिखा है। ठीक है, इनायत खान ने लिखा है। ठीक है, शाहजहांनामा। ठीक है, ओके बच्चों, बाय। ठीक है, अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू बच्चों।